जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज ये संधि के 20 प्रश्न आपकी तैयारी को और पुख्ता करने वाले हैं। तो दोस्तों, मात्र 10 मिनट में ट्रिक के साथ ये हम संधि के 20 प्रश्न करने वाले हैं और आपके दिमाग में सेट करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के ये ट्रिक के साथ हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करेंगे और आपके दिमाग में अच्छे से सेट करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? ए ऑप्शन है गुण संधि का, बी ऑप्शन है अयादि संधि का, सी ऑप्शन है वृद्धि संधि का, या फिर डी ऑप्शन है यड़ संधि का। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को इसका डिटेल में थ्योरी पोर्शन कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि पो प्लस अन ये क्या बन जाता था, इससे पो प्लस अन। तो इसको जब हम विच्छेद इसमें मिलाएंगे तो यहाँ से ओ आ जाएगा और यहाँ से आ जाता है। तो ओ का बन जाता है अव बन जाएगा। तो अव किस में आ जाता है? अयादि संधि में आ जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अयादि संधि में क्या होता था? अय, आय, अव और आव। इस तरीके से दोस्तों इसमें अयादि संधि में बनता था। तो दोस्तों, प्रश्न 1 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 है, दुस्तर का संधि विच्छेद होगा। तो ए ऑप्शन है दुस प्लस तर, बी ऑप्शन है दुस, ये सलजम वाला सा है, प्लस तर, और तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन दुह प्लस तर, और डी ऑप्शन है दुर प्लस तर। तो दोस्तों, इसका सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा सी, दुह प्लस तर। तो ये जो आह होता है ये आधा सा में चेंज हो जाता है, तो यहां से ये बन जाता है दुस्तर। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा सेकंड प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 3 है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, स्वर संधि हमने बताया था कि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला होता है दीर्घ, दूसरा होता है गुण, फिर अयादि आ जाता है, अयादि, वृद्धि और यड़। ये 5 इसके प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि का प्रकार नहीं है, अनुस्वार संधि का प्रकार नहीं है, या फिर विसर्ग संधि का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों को पता है स्वर संधि होती है, यहाँ पर व्यंजन संधि भी होती है और विसर्ग संधि भी होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा फिर करेक्ट हो जाएगा? अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है। दोस्तों, अनुस्वार कहते हैं अंग को, अंग और आह ये दोनों मिलते हैं जब, तो ये अयोगवाह बना लेते हैं, और अंग अगर अकेला होता है तो अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर संधि का प्रकार अनुस्वार नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन है मह धन उत्सव, बी ऑप्शन है माही धन उत्सव, सी ऑप्शन है महाधन उत्सव, और डी ऑप्शन है मही धन उत्सव। तो दोस्तों, इसमें 5th वाले में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें बड़ा आ जाएगा और ये छोटा ऊ मिलके ओ बना देते हैं। तो यहाँ से ये ओ जब इसमें लग जाएगा हा में, तो ये बना देगा महोत्सव। तो यहाँ पर हमारा 5th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 6th क्वेश्चन है, निम्न में से अयादि संधि है। अयादि संधि अभी मैंने बताया था, अय, आय, औ और आओ आपको दिखेगा, मतलब ए ऐ ओ औ आपको दिखेगा। तो ए ऑप्शन में क्या है? पहले में नहीं है, इसमें भी बड़ा की मात्रा लगी है, इसमें भी कुछ नहीं, कोई मात्रा नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है 9 प्लस इक। तो ये क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी का। अब दोस्तों चलते हैं 7th क्वेश्चन पे।
सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। अब सूर्योदय का क्या होगा संधि विच्छेद? ए ऑप्शन है सूर्य धन उदय, फिर है सूर्य धन उदय, सी ऑप्शन है सूरज धन उदय और डी ऑप्शन है सूरज धन उदय। तो दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सूर्योदय में कौन सा हो जाएगा? सूर्य धन उदय। ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर लास्ट वाला वीडियो आपने उसका थ्योरी पोर्शन जो मैंने कराया था उसका आपने किया है तो आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न आपके सेकंडों में हो जा रहे होंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों 8th वाले क्वेश्चन पे। 8वां प्रश्न है महाधन ईश का संधि रूप होगा। क्या हो जाएगा? महिष हो जाएगा, महिष हो जाएगा, महेश हो जाएगा या फिर डी ऑप्शन होगा महिष। तो दोस्तों 8th का ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, महेश। महाधन ईश क्या मिलके बना देगा? महेश बना देगा, महेश। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है वधूर्म का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? वधु धन ऊर्म, इसमें वधु धन ऊर्मी या फिर वधु धन ऊर्मी हो जाएगा या फिर यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए, वधु धन यहाँ पर ऊर्मी कर दीजिए, बड़ाऊ बना दीजिए और डी ऑप्शन हो जाएगा वधु धन कुर्मी। तो दोस्तों 9th का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में क्या है? वधु धन ऊर्मी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं करेक्ट होगा, डी भी नहीं करेक्ट होगा। इसमें क्या हो जाएगा? वधु धन ऊर्मी बराबर वधूर्मी बन जाता है। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न 10 पे। इसमें है पौ धन अन का संधि रूप होगा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन पवन हो जाएगा, बी ऑप्शन है पावन हो जाएगा, सी ऑप्शन है पौन होगा या फिर पाचन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को पता है कि पौ धन अन मतलब कि औ की मात्रा है तो आव बन जाएगा, आव इसमें जब लगेगा तो ये हो जाएगा पावन। अब पावन हमें देखना है किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। तो हमारा प्रश्न 10 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पौ धन अन का संधि रूप हो जाएगा पावन। अब दोस्तों चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है या फिर यड़ संधि है? तो दोस्तों हमें पता है कि यड़ संधि में क्या होता था? यड़ संधि में अंतस्थ के या, रा, ला और वा आ जाते थे। अब इसमें देखना है कि या हमें मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यड़ संधि, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 11वें क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न 12 पे। 12 प्रश्न है सरोवर में संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है या फिर अयादि संधि है? तो दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है हितोपदेश शब्द में संधि है। हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है या फिर यड़ संधि है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है, क्योंकि इसमें हो जाएगा हित धन उपदेश। तो यहाँ पर आ जाएगा आ, छोटा आ प्लस उ, तो ये ओ बना देता है। तो ओ इसमें क्या होता है? गुण संधि में ए बन जाता है, ओ बन जाता है और अर बन जाता है। तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। तो 13 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छोटाऊ प्लस छोटाऊ बड़ाऊ कब बन जाता है? किस संधि का नियम है? दीर्घ संधि का नियम है, अयादि संधि का नियम है, वृद्धि संधि का नियम है या फिर व्यंजन संधि का नियम है? तो दोस्तों हमें पता है कोई भी चीज अगर जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ होता था तो बड़ा आ हो जाता था।
तो यहाँ पर क्या हो जाता था, दीर्घ संधि। हम सभी लोगों को पता है छोटी छोटी बराबर बड़ी बन जाती थी, है ना। छोटाऊ छोटाऊ बड़ाऊ बना देता है, तो हमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमोदार्य शब्द में संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, अयाधि संधि है, वृद्धि संधि है या फिर यड़ संधि है। तो दोस्तों हमें पता है परमोदार्य अय और औ किस में बन जाता है, वृद्धि संधि में बन जाता है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि कितने सेकंडों में आंसर्स आ रहे हैं। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिससे कि आपके अगर पेपर में भी प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से वहाँ इसी तरीके से आंसर्स कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परीक्षा में संधि है, परीक्षा में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है, वृद्धि संधि है या फिर व्यंजन संधि है। तो दोस्तों हमें पता है कि परीक्षा में दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि परिधन इच्छा बराबर क्या हो जाता है, परीक्षा हो जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी बना देता है, तो दीर्घ में ही बनाता है ना। तो इस तरीके से 16 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लघुर्मी शब्द में संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या फिर संयुक्त संधि है। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा स्वर संधि, क्योंकि लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी हो जाता है, तो यहाँ पर स्वर संधि का ही उदाहरण ये है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वर संधि का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है स्वर संधि का भेद, संयुक्त नहीं है, यड़ नहीं है, अयाद नहीं है या फिर दीर्घ नहीं है। तो हमें पता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ होता है, अयाद भी होता है, यड़ भी होता है ना, गुण भी होता है और वृद्धि भी होता है, बट संयुक्त नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त संधि कोई भी संधि नहीं होती, संधि का भेद नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ति में संधि है, सूक्ति में कौन सी संधि है, तो संयुक्त संधि है, गुण संधि है, यहाँ पर अयाद संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। सूक्ति में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन है, तो 20 नंबर प्रश्न है, गै धन इका बराबर गायिका में संधि है। अब दोस्तों गायिका में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, अयाद संधि है, वृद्धि संधि है या फिर यड़ संधि है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। क्यों, अब दोस्तों ये जो 20 प्रश्न थे आप लोगों ने किए होंगे और आप लोगों को इसके जो आप लोग कितने सही किए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि हमें पता चले कि आपने कितने अच्छे से इनको प्रिपेयर किया था। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।